एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों के पास बसा था, वहां की एक प्राचीन हवेली के बारे में भूतिया कहानियां बहुत मशहूर थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात के समय अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। एक दिन गांव का एक युवक अजय, जिसने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। शाम के समय अजय अपने दोस्त विक्रम के साथ हवेली के अंदर गया। हवेली अंदर से खंडहर हो चुकी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और हर तरफ धूल फैली थी। लेकिन अजय और विक्रम डरे नहीं। उन्होंने हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक दिया जलाया और वहीं बैठ गए। रात के बढ़ते ही हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खड़कने लगे, दीवारों से ठंडे हवा के झोंके आने लगे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अजय ने उसे शांत रहने को कहा। अचानक उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जाम हो चुका था। तभी कमरे में एक धुंधली परछाई दिखने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदलने लगी। वह औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। अजय और विक्रम का खून जम गया। वह औरत उनके पास आने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की असली मालिकिन हूँ। मुझे मेरे पति ने इस हवेली में कैद कर दिया था और भूख से मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। अजय और विक्रम ने समझ लिया कि यह आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी। उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरे शरीर को हवेली के बगीचे में दफना दिया गया था, उसे निकालकर जलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अजय और विक्रम ने साहस जुटाया और अगले दिन आत्मा की इच्छा पूरी की। उस दिन के बाद से हवेली से भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। अजय और विक्रम ने गांव लौटकर सभी को इस भूतिया रहस्य के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक दुखद सत्य होता है।